नाज़रीन, इंसान की तरक्की में उसके वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है। वालिदैन वो सायादार शजर होते हैं जिनके साए में बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और आखिर में उसी दरख्त का सहारा बनना इन बच्चों का काम होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया की तरह अब पाकिस्तान में भी, जहाँ पर इस्लाम के नाम पर बढ़ने वाले इस मुल्क में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक वालिदैन, अगर माँ के पाँव के नीचे अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ पर जन्नत और जन्नत के दरवाजे दोनों को ठुकराया जा रहा है। आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं एक ओल्ड होम जिसका नाम फैसल इस्लाम फाउंडेशन है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ बुज़ुर्गों को दी जा रही हैं, यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं उनको यहाँ पर रखने के लिए, उन लोगों को रखने के लिए जो अपने राह से, बच्चों के राह से भटकने के बाद अपने घर से भटक जाते हैं, अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। भूले नहीं होते, अपने बच्चों के रवैये की वजह से वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। आज हम उन लोगों से मिलेंगे, इंतज़ामिया से मिलेंगे ओल्ड होम की, उनसे जानेंगे कि क्या सोच के उन्होंने ये इतना ऐसन जो कदम है वो उठाया और उन लोगों का सहारा बने जिनको मुआशरा ठुकरा चुका होता है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इस्लाम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब फैसल इस्लाम साहब। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो स्टेप इन्होंने लिया है, ये इतना अच्छा काम जो इन्होंने किया है, शुरू किया है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, क्या सोचकर इतने अच्छे स्टेप की जानिब ये गामजन हुए हैं। फैसल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आप उन लोगों का सहारा बने जिनको मुआशरा ठुकरा चुका होता है। तो आप हमें बताइएगा कि आपने ये स्टेप जो लिया है, क्या सोच की, क्या मुहर्रिकात थे इसके पीछे? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी ये हौसला अफजाई की। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की आगाही भी देता है और हमें तलकीन करता है बार बार, ख़ास तौर पर यतीम के लिए, बेवा के लिए और गरीब के लिए, कि उनके ऊपर हाथ रखें। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफ़ारत करने वाला कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। तो हमारे दीन ने सबसे पहले हम पे, क्योंकि जो हमारा दीन था ये बेसिकली इंसानियत, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। तो हमारे दीन का काम ही यही था कि लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत और खुशियाँ बांटना, उनकी खुशियों में शरीक होना, उन गरीब लोगों की, उन यतीम लोगों के साथ अपने दुख दर्द शेयर करना, उनकी खुशियों में शामिल होना। तो बस इस चीज़ को लेकर फिर ये कुछ विरासत से होता है, आपके बड़े और आपके बुज़ुर्ग जिस चीज़ को लेकर चलते हैं तो आप में वो चीज़ें कुदरती तौर पे मुंतकिल भी हो जाती हैं। कुछ फैमिली की तरफ से भी था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी NGOज़ हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, ख़ास तौर पर अब्दुस्तार रिज़वी साहब, वो हमारे बड़े प्राउड थे। तो उनको देखकर भी, और मुख्तलिफ़ अल खिदमत फाउंडेशन है, सहारा है और शौकत खानम है, तो इन चीज़ों को देख के, इन लोगों को देख के इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है। और हमारी एज भी थी, हमने कोशिश की, स्टेप लिया और बाकी मदद अल्लाह ताला करता है। हम नियत करके हमने स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी इस फाउंडेशन के जो अगराज़ व मकासद हैं वो क्या हैं? आप क्या करना क्या चाह रहे हैं आवाम के लिए? हमारा बेसिक एक ही मकसद है, इंसानियत की खिदमत। इसमें पाकिस्तान में रहने वाले फ़िलहाल, और इसके बाद देखेंगे आगे इंशाल्लाह जो भी होगा, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारे गरीब बहन भाई, सफ़ेद पोश लोग, उनकी मदद करना। हमारी कोशिश होती है कि हम उनको, जो उनके बेसिक इश्यूज़ हैं, हम उस तक जाएँ, उनको कोई ना कोई हम कारोबार ऐसा फ़राहम करें जो कि उनका ज़रिया मुआश हो। हमारी कोशिश होती है कि हम उनको माहाना पैसे ना दें या राशन से अवॉइड करें, हम उनको कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करवाएं जो उनको आता हो और वो ख़ुद लोग उससे अर्न करें, उसके बाद उस पर स्टैंड करें और उनका वो जो बेसिक इशू है वो ख़त्म हो जाए। गुड, बहुत अच्छा आपका ये मकसद बहुत अच्छा है आपका मोटो। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, बल्कि खुदा से दुआ करते हैं कि ये कामयाब हों। बाकी आप बताएं, आप यहाँ पे फैसलाबाद में ये आपने ओल्ड होम बनाया है, आपके पास बूढ़े बुज़ुर्ग लोग मौजूद होंगे जो मुआशरे के सताए हुए हैं, ख़ास तौर पर अपनी औलाद से तंग आए हुए बाहर निकलते हैं ज़्यादातर लोग, और औलाद बड़ी नाफरमान हो जाती है जो अपने वालिदैन को घर से बाहर निकाल देती है। आपके पास इस वक्त कुछ बूढ़े मौजूद होंगे, बुज़ुर्ग मौजूद होंगे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं और उनको क्या फ़ैसिलिटीज़, आप अगर आपके पास मौजूद हैं तो क्या फ़ैसिलिटीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? असल में जी, जब हमने इस ओल्ड होम को स्टार्ट किया था, तो क्योंकि ये जितने भी इदारे होते हैं, मैंने कई जगहों पे नोट किया, वो एज इदारा काम करते हैं। तो जब मैंने ओल्ड होम स्टार्ट किया तो मेरा एक ही एम था कि इसको इदारे के तौर पे नहीं बल्कि अपना घर समझ के चलाना है। यहाँ पर अब जितनी भी ख़वातीन हैं उनको मैंने मना किया कि आपने मुझे किसी ने भी सर नहीं करना, मुझे बेटा करना है या भाई करना है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इन माँओं से और इन बहनों से वही बच्चों वाला प्यार मिलता है। और हमारी कोशिश भी ये है कि ये एक इदारा के तौर पे ना चलाएं, भले ही ये एक इदारा है या एक फाउंडेशन का ओल्ड होम है, लेकिन कम अज़ कम हम इनके लिए वक्ती तौर पे, ज़हनी तौर पे इतना भी अगर सुकून मुहैया कर सकें। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको खाने पीने से लेकर रिहाइश और मेडिकल और तमाम चीज़ें मुफ्त प्रोवाइड करते हैं, और ये सारा हमारे टीम मेंबर्स हैं, इनकी मेहनत की वजह से होता है। तो कोशिश तो यही है कि जो इनको घर में सहूलियात नहीं मिल सकें या जो प्यार मोहब्बत इनको घर में नहीं मिल सका, वो हम इनको, क्योंकि हम इनके बच्चों की तरह, हम छोटे हैं इनसे, तो हम जब आते हैं हम इनके साथ टाइम भी उसी तरह से स्पेंड करते हैं कि एक घर का माहौल लगे और इनको महसूस ही ना हो कि ये किसी इदारे में रह रहे हैं बल्कि अपने घर में रह रहे हैं। आज आप हमारे चैनल CTV के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की आवाम को, मुखय्यर हजरात को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर इनके बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनकी वजह से ये अपने घर की बजाय यहाँ पर ओल्ड होम में अपने आखिरी अयाम गुजार रहे हैं? उनके बच्चों को क्या पैगाम देंगे और बाकी मुखय्यर हजरात को? इनके जितने भी वारसान हैं, काफ़ी बार हमने मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म से एक ही आवाज़ लगाई है कि हमारा दिल तो नहीं करता कि हम इस तरह के ओल्ड होम्स चलाएं या इस तरह के ओल्ड होम्स मज़ीद बने या आबाद हों। हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे वालिदैन माँ के कदमों के नीचे वैसे अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है, तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई बच्चे अपनी वालदा को अपने घर से बेदखल कर देते हैं तो वो दुनिया में कभी कामयाब होंगे, और बाप तो वैसे ही जन्नत का दरवाज़ा है। तो मेरी समझ से बाहर है, बहुत सारे के वालिदैन यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनके रिलेटिव्स आते हैं, तो हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से उन लोगों को उनके घरों में भेज सकें, उनके बच्चों को समझाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14 केसेस ऐसे हुए हैं, हमारे पास ख़वातीन आई हैं, हमने उनको बच्चों को बुलाया, उनके घर वालों को बुलाया, उनको समझाया, उनकी मिन्नत की है, हर हद तक गए हैं उनको समझाने की, और हम कामयाब भी हुए हैं। 14 केसेस ऐसे हैं इन 6 महीनों में हुए कि जो हमने वालिदैन को उनके घरों में भेजा है। बाकी मुखय्यर हज़रात से मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, मेरा शहर फैसलाबाद में माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और हत्ता कि वो पूरी दुनिया में अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका पूरी दुनिया में नाम है। तो मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आपके शहर में बेसिक लेवल्स पे कुछ छोटी ऐसी NGOज़ हैं जिनको मैं ख़ुद भी जानता हूँ, जैसे हमारी भी और भी कुछ हैं, तो ये लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, और अमूमन आप लोग जब बड़ी NGOज़ की तरफ देख रहे होते हैं तो ये इनको आप स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए, आपका हक भी बनता है कि अपने शहर में, अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्लों में ऐसी NGOज़ देखें जो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करें। क्योंकि हमारी कोशिश थी, हमने स्टेप लिया, हमने इनिशिएटिव लिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। अब इसमें अप एंड डाउन आती रहती हैं, उतार चढ़ाव होता है, कुछ कई बार ऐसे इशूज़ आ जाते हैं जो हम खुद प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर हमें उसके लिए काफ़ी इशूज़ होते हैं। हम मुख्तलिफ़ लोगों के पास बार बार जाते हैं और कई बार हम मायूस भी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इंसान को हिम्मत दे देता है, हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी आपके तवज्जुह से कि जो लोग हमें देखें वो कम अज़ कम पहले यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, सारे मामलात को ख़ुद देखें, और फिर उसके बाद जो उनका दिल करे, जिस तरह से हमारी हेल्प करना चाहें, हम यहाँ पे मौजूद हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, फैसल इस्लाम साहब भी ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत से मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान में भी उनको चाहिए, यहाँ पर फैसलाबाद के मुखय्यर हज़रात को ये चाहिए कि यहाँ के जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए काम करें। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन फौजिया मौजूद हैं, वो इस ओल्ड एज होम में मौजूद तमाम ख़वातीन से जहाँ तक मुमकिन हो सके उनसे जानने की कोशिश करेंगी कि उनके मसाइल क्या थे और क्या हालात थे जिनकी वजह से वो अपने घर से बाहर निकलने पर मजबूर हुई, और यहाँ पर उनका ये शेल्टर बना, सहारा बना फैसल इस्लाम फाउंडेशन। मज़ीद चलते हैं फौजिया के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल फाउंडेशन ओल्ड एज होम में। हमारे साथ इस वक्त कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची हैं, क्या इनको मुश्किलात पेश आई थी अपनी लाइफ में जो इनको यहाँ तक आना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? मेरी लाइफ में बहुत अच्छी थी, ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, बस कुछ उस दिन कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह मेरे 6-7 हैं, 7 माशाल्लाह बच्चे। जवान होंगे। हाँ जी, जवान पोते हैं मेरे। मैं गई थी गुलामाबाद इदारे में, अपनी बहू को, बेटे को उधरों मिल के आई थी, पोतरी को, सबको मिल के आई।
ऐसा कुछ जो हुआ है आपके साथ, आपकी लाइफ में जो हो चुका है, क्या आप कुछ उसमें से बताना चाहेंगे? क्या मुश्किलात आप में आई थी जो आपके ससुराल वालों से? जब शादी हुई मेरी मुश्किलात तो उस वक्त ही हो गई थी, क्योंकि उस वक्त भी रजाबंदी है भी सी तो नहीं सी है। तो कुछ राजी सी, कुछ नहीं सी राजी। ਜਿਹੜੇ नहीं सी राजी उन्होंने बस पुटना शुरू कर दिता, उन्होंने घर बर्बाद करना शुरू करता। ਜਿਹੜੇ राजी सी वो खुश भी सी, खुशहाल भी सी। मेरी सास खामद बहुत अच्छे थे। तो आपके जो मामा पापा हैं या आपके बहन भाई जो हैं, तो उन्होंने मेरे राजी थे, मेरे पापा भी राजी थे, मेरी माँ भी राजी थी। जो सतीली माँ थी वो नहीं राजी थी। तो इस टाइम वो कहाँ पे हैं? वो फौत हो चुकी हैं। बाप भी ਜਿਹੜੇ दूसरे है सी, मतलब चाचा जात या दियोर होते हैं, वो बस कुछ उलझने करते थे। वो मेरे साथ बहुत जास्ती करते थे, लेकिन खामद बहुत अच्छा था। आपके अपने बहन भाई? अपने मेरे बहन भाई, मेरा ख्याल है मैं अकेली हूँ। मेरा एक भाई है सक्का, तो मैं अकेली हूँ। तो आप इस ओल्ड भाई हैं, सतीले बहन भाई हैं, मेरे सतीले बहन भाई हैं। आप इस ओल्ड एज होम में आई हैं, यहाँ पे आपको आकर क्या महसूस हुआ? अपने घर जैसा माहौल मिला है आपको? जी बिल्कुल घर जैसा माहौल मिला है। जहाँ की तो बिल्कुल मैं नहीं, बहुत अच्छा सन उस अदारे नालों ना इधर मेरा बहुत अच्छा है। कब से हैं आप यहाँ पर? मैंने 2 साल हो गया, तीसरा साल चढ़ गया इधर। मैं गांव में थी ना, गांव से इधर आई हूँ, पीरा के डेरे, उधर से इधर आई हूँ। तो मैं ये नहीं भी मुझे तलाक हुई है, तलाक भी नहीं हुई। बस उन्होंने तलाक दी नहीं। मेरे उनके बच्चों के बाप था, लेकिन उसकी रजामंदी नहीं थी तलाक देने की, हाले तक नहीं दी। फौत हो चुके हैं, लेकिन हो जान, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं दी। मुकदमा भी वो 5 साल तक जीत गए। 5 साल तक केस मेरी सतीली माँ ने किया था, वो जीत गए केस भी। लेकिन मेरे बयान लिए मैं ये क्या, मैं सुलह सफाई कर दो, अपने हथी तोड़ दें, लेकिन ये राज़ी नहीं हुए, कोई भी राज़ी नहीं होया। दादे के पास गए थे, दादे के पास रहती थी ना, तो उनके पास गए थे, तो उन्होंने कोशिश की थी भी हम तोड़ दें, सुलह सफाई कर दे, तोड़ दें। तो उसका बच्चों का बाप वहाँ आया, खामद मेरा, तो वो इस तरह आया, ट्रैक्टर चला के चले गया, लेकिन कोई भी राज़ी नहीं होया। मोहम्मद करीम वाल गया, कहता मैं इसके बाप, मेरे बाप का नाम मोहम्मद करीम है। यहाँ पर आप आई हैं, आपको यहाँ पर जो सहूलियत फ्राहम की जा रही है, तो उससे आप मुतमईन हैं? ये भला हो इनका बच्चों का, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं। मैं कहती हूँ इन्होंने कोई नज़र ऐसी नहीं है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छा अखलाक इन्हों का। मैंने तो थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन जेहन की वजह तो मैं ना कई बार बहुत परेशान हो जाती। तो इनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो कोशिश करता है कि किसी तरह इसे सुलह सफाई होने ले जाए। ये तो हौले करना चाहता है, लेकिन सुझाने वाले या करने वाले नहीं करना चाहते। आंटी, मैं आपके जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि मैं एज खुद औरत हूँ, तो औरत के नाते मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। अब साल था, वो भी बहुत परेशान था, अब ये भी बहुत परेशान है। लेकिन ये तो बाप के नाम पे है, बाप की बिस्ती, सबकी बिस्ती, ये उनको चाहिए ना। अच्छे बच्चों को क्यों परेशान करें? उसने आया था, वो तो कह रहा था मैं अपने हवाले कर ला, मैं ले भी जाता हूँ, लेकिन ये बच्चों को इन्ना पता इन्होंने परेशान कर रहा है, तो साढ़े बच्चे दूसरे का उन्होंने परेशान। हसनैन आपका बेटा है? हाँ जी, कैंसर भी बेटा है। तो आप अपनी औलाद को कोई पैगाम देना चाहेंगी, या अपने हस्बैंड को, या अपने कोई रिलेटिव्स को कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? उसने बेटा तो आए थे, वो तो कहते थे कि मैं अपनी जिम्मेदारी ले जाता हूँ, लेकिन जब तक उसका बाप या नाना मम्मा उसका वो ना राजी हो, वो अपने सब कुछ ना करें, वो अपनी जिम्मेदारी तो बच्चा कैसे जिम्मेदारी उठा सकता? बच्चा तो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये तो बड़े उठा सकते। नहीं, आप अपने बच्चों को कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं यही कहती हूँ वो खुश रहे, बस जिस हाल में भी है खुश रहे। मैं तो अपना सारा अकेली कर लेती हूँ, मैं तो अकेली हूँ,
जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे औरतें कितनी परेशान हैं अपने वालिदैन को लेके, अपने बच्चों को लेके। तो अल्लाह इनको हिम्मत दे। यहाँ पे इनको हमारे साथ मुझसे खुद बोला नहीं जा रहा इनकी सारी बातें सुनकर। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और लेडीज़ मौजूद हैं और ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है, ऐसे क्या मामला हुए हैं कि वो यहाँ तक आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी क्या नाम है आपका? नसीम नसीम। जी। आंटी ऐसे क्या हालात हुए हैं कि आप यहाँ तक पहुँची हैं, ओल्ड एज होम तक? उसको नहीं पता, कभी उम्मीद नहीं थी बहन भाई ऐसे करेंगे। पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ। शादी हुई है आपकी? जी। कितने बच्चे हैं आपके? कहना कि तो एक ही बेटा था, फौत हो गया। आंटी आप इस ओल्ड एज होम में आई हैं, यहाँ पर आपको क्या सहूलियत मिल रही हैं और जो सहूलियत मिल रही हैं क्या आप इसे मुतमिन हैं? ठीक है कि कमाता फिर माजूर हूँ, फिर जो मेरी मदद कौन करे, ये भी खुद ही करती हैं, वो भी खुद ही करती हैं, तो मैंने भी अपना फिर खुद ही करना है। ये कि जो फैसल भाई वहाँ से मुझे लेके आए हैं, दारामहल से। चलें आंटी, आप कोई अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को कोई पैगाम देना चाहती हैं? जिनको क्या पैगाम दूँ, क्या कह सकती हैं। ये सब मीडिया वाले, प्रेस वाले देखते हैं CCTV में कैसे ऐसे मसले मसाइल दुनिया में होते हैं। ये नहीं पता था ये मेरे साथ भी होगा। ऐसे कभी हमेशा प्रोग्राम देखती थी TV में, कैसे औरतें के ऐसे घराने के मसले मसाइल देखती थी, तो देख के हैरान परेशान होती थी कि दुनिया में क्या कुछ होता है। ये नहीं मालूम था कि ये मेरे साथ भी होगा। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फैसल इस्लाम फाउंडेशन के मेंबरान। इनसे हम जानते हैं कि ये अपने फाउंडेशन के लिए क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। तकरीबन 1 साल हो गया मुझे। तो पहले जो है ये एज अ फाउंडेशन वर्क कर रहा था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इन्होंने ओल्ड एज होम भी जो है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो फिर हम लोग अभी यहाँ पे भी आते हैं ना, इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं सर को ना, इस लिहाज से भी। तो इसके लिए हम ये कर रहे होते हैं कि जो फंड्स वगैरह है, जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनको बोलते हैं, या फिर जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करते हैं। तो इस तरह जो है हम थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप इनके लिए और क्या करना चाहती हैं? बड़े लोग हैं, जाहिर सी बात है, बड़ी ख़वातीन हैं, तो कोई है आपके माइंड में कोई आप इनके लिए और मज़ीद क्या करेंगे इनके लिए? पहले तो ये होता है कि ये अपने बच्चों को बहुत याद कर रही होती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग आते हैं यहाँ पे, बैठते हैं, इनके साथ बात करते हैं, खाते हैं पीते हैं, कि इनका थोड़ा रिलीफ़ मिले इन्हें थोड़ा, क्योंकि इनको फिर ये सारी चीज़ें सोच के साइकोलॉजिकली भी डील करना पड़ता है। तो इस लिहाज से भी फिर हम लोग जो है इनको थोड़ा मेंटली जो है थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आगे भी यही है, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे और जो है लोग भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक इस तरह से चीज़ है कि अभी हमने पौधा लगा दिया सर ने, तो अब इसको जो वो पानी डालना है वो लोग डालेंगे। अब देखें ना, हम लोग तो वही है ना, एक चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो सारे हैसियत लोग हैं वो हमें फ़ंड्स दें। एक और चीज़ है कि लोग जो है बड़ी बड़ी फाउंडेशंस को या अदारों को जो है फ़ंड्स देते हैं, वो ये है कि उनको तो बाहर के लोग भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे अब हमारा है तो ये अभी शुरू हुआ है, तो देखिए हम लोगों को भी सपोर्ट करें ताकि हम लोग जो है आगे मज़ीद हमारे जो है जज्बे हैं वो बुलंद हों और हम इस चीज़ के लिए जो है वो काम कर सकें। तो अभी हम लोग को अभी ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फ़ंड्स इकट्ठे करना। देखिए अब एक चीज़ तो नहीं है ना कि सिर्फ हम लोगों ने एक बिल्डिंग ले ली, उसका रेंट भी है, फिर इनका मेडिकल भी है, हमें बिल्स भी पे करने होते हैं, इनके खाने पीने का भी करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करें। तो मैं यही कहूँगी कि हमारी तरह आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, इससे सुकून मिलता है। अच्छा, इन बूढ़ी ख़वातीन के बच्चों को या इनके वालिदैन को कोई पैगाम देना चाहती हैं, और अपने जो बाहर मखैर हजरात जो लोग हैं इनको आप पैगाम कोई देना चाहें? देखें, माँ बाप जो हैं बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, ये जिनके पास नहीं रहते उनको पूछिए।
तो आप लोगों के पास हैं तो आप लोग कदर नहीं कर रहे। ये जब आपको पता चलेगा ना, एक खबर मिलेगी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो आपके पास एक जो है वो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। वो बड़ी चीज़ होती है, आपकी सारी ज़िंदगी साथ चलेगी। तो प्लीज़ अपने माँ बाप को देखें, उन लोगों को जो है दूसरों पे ना छोड़ें। हम जितना भी कर लेना, लेकिन जो उनकी औलाद ने एक बार उनको आके पूछना ना आपका क्या हाल है, वो उसका बराबर नहीं हो सकता। तो वो उसको जो है वो फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं। अंदर से ये लोग तकरीबन ख़त्म हो चुके होते। अगर साइकोलॉजिकली हम इन लोगों को देखें तो ये इतना, मतलब एक चीज़ दूसरे से मांगना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये हम लोग क्यों नहीं मांग लेते, किसी की तरफ हम लोग क्यों नहीं देख लेते, ठीक है ना। तो पता नहीं क्यों ये लोग ऐसे करते हैं। प्लीज़ अपनी आखिरत संवारें, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी आखिरत संवारें। ये जो इस तरह माँ बाप को छोड़ रहे हैं ना, आप अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने ख़वातीन के मसाइल जानने हैं, ख़वातीन कैसे उनको हैंडल कर रही हैं, हमारे ये लेडीज़ मेंबरान उनको कैसे उनके साइकी या उनके जो जज्बात हैं कैसे उनको कवर करती हैं। तो वापस लिए चलते हैं हम अपने मोहम्मद रिजवान आजिज़ साहब के पास। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट के अलावा दूसरे जो अरकान हैं फैसल इस्लाम फाउंडेशन के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो तंजीम के साथ कब से जुड़े हुए हैं, तंजीम के साथ कैसा काम कर रहे हैं, तंजीम इनके साथ कैसा ताउन कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सिटी न्यूज़ का शुक्रिया कि आप हमारे इस ओल्ड होम में आए। और उसके बाद जो है फैसल भाई, शुबाद भाई और राना साहब ने बहुत कोशिश की है इसकी फाइनेंशियल तौर पे इसको सपोर्ट करने की और आगे बढ़ाने की। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इधर। शुबाद भाई से बहुत सुना था कि फैसल भाई बहुत काम कर रहे हैं और साथ उनके मेम्बरान बहुत काम कर रहे हैं। आगे मैंने यही देखा कि ये माशाल्लाह 6-7 जो ख़वातीन हैं उनमें एक औरत ऐसी है कि जो 70 से अबव है जिनकी एज। तो आज तो एक घर में एक आधा मेहमान रखना इंसान को वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो इतने फ़र्द हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। उनकी जो मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, खाने पीने के मसाइल हैं, पहनने के मसाइल हैं, बड़े अच्छे तरीके के साथ उनको जो ये और इनके मेम्बरान हैंडल कर रहे हैं। और इससे मुतासिर हो के मैंने भी आज फैसल भाई को कहा है कि आज से बेशक मेरा नाम किसी ओहदे में ना रखें, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला जो है इस इदारे को जितना भी हो सके वो सपोर्ट करूँ। चलें जी, खुदा आपको हिम्मत दे और आप नातवां लोगों के लिए अपनी जो एफ़र्ट्स हैं वो इस्तेमाल करने में कामयाब भी रहें और हमेशा कोशिश करते रहें। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इदारे के साथ काम कब से कर रहे हैं और इदारे के लिए उनके जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, वो कैसे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है। मैं सिटी न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि बिल्कुल मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने एक हमारे ओल्ड होम में आए, आप लोगों ने एक लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक मेरी दरख्वास्त है मखैर हज़रात के साथ भी कि अगर आपके पास कोई लोग मांगना आता है, ये पाकिस्तान है भाई, ये छोड़ दें आप। मैं कहता हूँ कि आप छोटा सा कारोबार करवा कर दें किसी को, वो आप उसका सहारा ऐसा बने कि वो सारी ज़िंदगी आपको दुआओं में याद रखे, आप किसी के काम है। हमारी जो तंजीम है फैसल इस्लाम फाउंडेशन में फ़र्स्ट डे से इसके साथ रिलेटेड हूँ। तो हमने बहुत सारे अपना डी ग्राउंड में जो वाटर कूलर लगवाया हमने चौकी के पास, उसके अलावा कुछ बेशुमार ख़वातीन को हमने ब्यूटी पार्लर बनवा कर दिए। हम कहते हैं कि कोई लोग अगर मजबूर है ना तो उसका साथ दे, आप इंसानियत की खिदमत करें। ये नहीं कि वो लोग आपके पास मांगते रहें, ऐसा ना हो। ख़वातीन को इज़्ज़त दें और उनको कोई जॉब जैसे वो वर्क करना चाहती हैं घर में वो महफूज रहे। तो हम ऐसी वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जितनी ज़्यादा आप लोग हमारा साथ देंगे उतना ज़्यादा तावन होगा। फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मखैर हज़रात हैं, ताजर हज़रात हैं। अगर वो लोग सच्चे दिल से खिदमत करें, देखिए कोई इंसान जब सच्चे दिल से खिदमत करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसका साथ देती है। हमारी तंजीम का, हमारे दोस्तों का एक ही मिशन है, खिदमत खिदमत खिदमत, इंसानियत की खिदमत। बहुत शुक्रिया जनाब। आपने जैसा कि जाना कि इनकी तंजीम का जो मकसद है फैसल इस्लाम फाउंडेशन का, वो इंसानियत की खिदमत है। मेरे साथ तंजीम के एक और सीनियर मेंबर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो रोशनी डालें अगराज़ व मकासद पे और रोशनी डालें फैसलाबाद में इसकी इफादियत पे। जी सर अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम सर, CTV का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। हमारा मेन मकसद जो है कि हम गरीब लोगों की खिदमत करें और जो बेघर हैं उनको इधर अपनी सहूलत मुयसर करें। और जो हमारा इंशाअल्लाह ताला मिशन है, ये हमारा नहीं, अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से है। जो भी हमने किया है ये अल्लाह के निगहबानी है, बहुत ज़्यादा उसके हम मशकूर है। आइंदा भी अल्लाह पाक हमें ऐसी हिम्मत ताकत दे और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो हमारे साथ तावन करें ताकि हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि इस फाउंडेशन का मतलब, इसका मकसद बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जनाब हज़रत इकबाल ने फरमाया था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। दर्द दिल के वास्ते इंसान को पैदा किया गया और इंसान के अंदर अगर दर्द दिल मौजूद नहीं तो वो इंसान नहीं। इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए और इंसान ही इंसान का सहारा बनना चाहिए। ख़ास तौर पर ओल्ड एज होम जो हैं वो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि औलाद को चाहिए था कि वो अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करते, ऐसा उनके साथ रवैया करते कि सही मानों में औलाद होने का हक़ अदा हो जाता। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद रिजवान, आजिज़, फैसलाबाद।